मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रॉपर्टीज में आगे क्वेश्चंस करते हैं। कल हमने प्रॉपर्टीज सीखी थी कि कितने नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज थी, क्या क्या प्रॉपर्टीज थी। आज उनको यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कल हमने जैसे जीरो बनाना सीखा था। जीरो कैसे देखा था कि कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम होती है तो क्या आंसर क्या आता है, डिटरमिनेंट क्या आता है, जीरो। या कोई भी रो या पूरी की पूरी कॉलम जीरो आती है तो भी डिटरमिनेंट क्या होता है, जीरो आता है। आज क्वेश्चन देख रहे हैं हम कि एक डिटरमिनेंट फॉर्म है और इसकी इक्विवेलेंट ये प्रूव करनी है हमको। पीपी ये फर्स्ट वाली डिटरमिनेंट इसके इक्विवेलेंट प्रूव करनी है। तो प्रूव करने वाले में आपको ध्यान रखना है मैक्सिमम प्रॉपर्टीज यूज करते हुए या फिर है ना मिनिमम प्रॉपर्टी आप जब या उसको मतलब एक या दो प्रॉपर्टीज जब आप यूज कर रहे हैं तो उसके बाद आप डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, वो हमारे लिए इजी हो जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में जब ये है इससे हम डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकालेंगे तो हमारे लिए दिक्कत होगा, प्रूव होना मुश्किल होगा। तो प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हम डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं। कैसे निकाल रहे हैं, अब जैसे तीनों एडिशन फॉर्म में और प्रूफ में क्या करना है अपन को, ट्वाइस ऑफ ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड इस टाइप से है। अब हम क्या देख रहे हैं कि इसको किस टाइप से ब्रेक करें। तो हमने प्रॉपर्टीज देखी थी, किसी रो के अंदर एडिशन भी कर सकते हैं, दो रो को या एक रो को या मल्टीप्लाई करते हुए ट्वाइस ऑफ R2 कर सकते हैं R1 के अंदर। तो लेकिन इसके अंदर करें क्या, सेपरेट कर रहे हैं, कॉलम को यूज कर रहे हैं, क्या करें। तो अब इतनी एडिशन सब में एडिशन फॉर्म दे रखी है तो हमने एक सेपरेशन फॉर्म भी पढ़ी थी कि एडिशन फॉर्म है तो किसी एक रो या कॉलम को हम सेपरेट कर लेते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको देखना पड़ेगा कि किसको सेपरेट करें जिससे हमारा इजीली सॉल्व हो जाए। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि किसी को भी आप सेपरेट कर लो और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इसमें। तो अपन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने थर्ड रो को सेपरेट कर लिया तो इसको लेफ्ट हैंड साइड जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, इस डिटरमिनेंट फॉर्म को दो डिटरमिनेंट फॉर्म में ब्रेक कर रहे हैं। कैसे कि इसको लिख देते हैं हम, फर्स्ट वाली रो तो एज इट है, सेकंड एज इट है, थर्ड वाली को ए लिख दिया, इन सब के पहले एलिमेंट लिख दिए। फिर नेक्स्ट क्यू प्लस आर, ये आर प्लस पी, ये पी लिख दिया हमने इसको। नेक्स्ट वाली में वाई प्लस जेड और ये हो जाएगा जेड प्लस एक्स, ये हो जाएगा एक्स। फिर एडिशन फॉर्म के साथ में हमने सेपरेट कर रहे हैं तो फर्स्ट टू रोज तो ऐसी रहेगी, किसको सेपरेट कर रहे थे हम, थर्ड रो को। तो थर्ड रो के सेकंड एलिमेंट अब यहां लिख देंगे। तो फर्स्ट टू रोज तो ऐसे लिख देते हैं, बी प्लस सी, सी प्लस ए, क्यू प्लस आर और ये हो जाएगा आर प्लस पी, ये हो गया वाई प्लस जेड, ये हो गया जेड प्लस एक्स और लास्ट में ए पी एक्स। तो आगे थे फर्स्ट एलिमेंट, अब ये सेकंड वाले नंबर्स हम लिख देते हैं बी क्यू वाई, ये हमने लिख दिया और दो डिटरमिनेंट फॉर्म बना ली। जैसे ये डेल्टा की इक्विवेलेंट था तो इसको बोल देते हैं डेल्टा 1 और इस वाली को बोल देते हैं डेल्टा 2। मतलब ये पूरी डिटरमिनेंट तो हो गई डेल्टा 1 और ये डिटरमिनेंट हो गई डेल्टा 2। तो दोनों के लिए अलग अलग प्रॉपर्टीज लगेगी। हो सकता है दोनों के लिए एक ही प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही हो, लेकिन हमको देखना पड़ेगा कि अप्लाई हो रही है नहीं हो रही, तो दोनों को कंसीडर करके चलना पड़ेगा। हो सकता है इसके लिए अलग लग रही हो, इसके लिए अलग लग रही हो, क्योंकि ये एक अलग डिटरमिनेंट फॉर्म है और ये एक अलग डिटरमिनेंट फॉर्म है। तो कैसे सॉल्व कर रहे हैं देखते हैं। तो इनको जब हमने सेपरेट किया तो क्या हेल्प मिल रही है। अब जैसे कि यहाँ प्रूफ में देख रहे हैं, आपको जब इस प्रॉपर्टीज वाले में प्रूफ का क्वेश्चन दे रखा है तो प्रूफ वाला भी दिमाग में रखते रहना कि क्या चीज प्रूव करनी है, उससे एक हिंट मिलता जाएगा हमको कि क्या करना चाहिए। जैसे कि अब ये ए पी एक्स है, ये एडिशन फॉर्म में है तो इसमें हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि सेकंड रो के अंदर इस थर्ड रो को सेपरेट कर दें तो ये भी सिंगल सिंगल बन जाएंगे। फिर नेक्स्ट इसके अंदर है b प्लस सी और b हट जाएगा, q प्लस आर में से q हट जाएगा। इस टाइप से R1 में R3 सेपरेट कर दें तो ये भी सिंगल बन जाएगा। तो करते हैं अपन डेल्टा 1 के अंदर तो क्या कर रहे हैं कि R1 R2 में चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं, ये हम डेल्टा 1 के लिए कर रहे हैं। फॉर डेल्टा 1 के लिए क्या कर रहे हैं, R2 में चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, R2 माइनस का R3। और डेल्टा 2 के लिए क्या कर रहे हैं, हम डेल्टा 2 के लिए कर रहे हैं b प्लस सी में से ये सेपरेट कर देंगे। मतलब कि R1 में चेंज कर रहे हैं क्या कि R1 माइनस R3। और ये आपने ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर देखा था कैसे सेपरेट करते हैं, एडिशन करते हैं। तो ये अब हम कर रहे हैं तो ये वाली डेल्टा 1 तो क्या हो जाएगी, इसको जब सॉल्व किया फर्स्ट रो के अंदर कुछ भी नहीं कर रहे तो इसको ऐसे लिख दिया, b प्लस सी, क्यू प्लस आर, वाई प्लस जेड। इसके अंदर चेंज कर रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हैं, R2 में से R3 को सेपरेट कर रहे हैं। तो C प्लस ए में से ए गया तो क्या बचा C,
आर प्लस पी में से ही गया तो क्या बच रहा है आर, जेड प्लस एक्स में से एक्स गया तो क्या बच रहा जेड, और थर्ड रो एस टी लिख दिया हमने ए पी एक्स, ये हो गया। ऐसे ही एडिशन फॉर्म, इसमें हमने क्या किया था डेल्टा टू के अंदर कि R1 में चेंज कर रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हैं R1 माइनस R3, तो B प्लस C में से B गया तो क्या बचा C, Q प्लस R में से R बचा, Y प्लस Z में से Z बच रहा है। तो ये हो गया सेकंड रो, तो एस्टिस इसमें कुछ चेंज किया नहीं हमने, ये एस्टिस लिख दिया हमने B Q Y, ये फॉर्म हो गई। तो हमारा आगे यहाँ पर B Q Y ये एस्टिस हो गया, ये टर्म बन गई, तो ये डेल्टा 1 हो गया और डेल्टा 2 हो गया। जैसे कि डेल्टा 1 में हमने क्या किया था, इसको सिंगल, किसको सिंगल बना दिया हमने, R2 को सिंगल कर लिया, और डेल्टा 2 के अंदर क्या कर लिया R1 को सिंगल कर लिया। लेकिन अभी भी डेल्टा 1 के अंदर ये एडिशन फॉर्म में है और डेल्टा 2 के अंदर ये सेकंड रो एडिशन फॉर्म में। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टीज लगनी चाहिए अपने पास इसमें, ये अब B प्लस C है, तो क्या हो रहा है कि अगर मैं सेकेंड रो को सेपरेट कर दूं इसमें से, फर्स्ट में से, तो क्या आ रहा है कि डेल्टा 1 के लिए तो क्या आ जाएगा कि R1 में चेंज कर दूं क्या R1 माइनस R2, तो ये सिंगल बन जाएगा। और इसके अंदर क्या हो रहा है कि डेल्टा 2 के लिए क्या हो रहा है कि R2 में चेंज कर लेते हैं, R2 में क्या चेंज करें R2 माइनस R1, ये हो जाएगा। तो क्या फॉर्म बन के आ रही है, ये तो बन गया B प्लस C में से गया तो B, ये Q और ये Y। नेक्स्ट सेकेंड रो और थर्ड रो एस्टिस, क्योंकि इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, C R Z A P X। नेक्स्ट इसमें देख रहे हैं तो फर्स्ट रो तो एस्टिस है, सेकेंड रो के अंदर हमने सेपरेट किया, C प्लस A में से गया तो ये A, R प्लस P में से गया तो ये P, और Z प्लस X में से गया तो ये X, और B Q Y एस्टिस हो गया। तो ये हमारा बन गया। अब नेक्स्ट इनको सिमिलर करने की कोशिश करें, क्या कर रहे हैं, ये B Q Y है, ये C R Z है, A P X है, और यहां पर इस टाइप से है। तो क्या, अब जैसे हमने ये सॉल्व कर दिया, अब इसके आगे क्या प्रॉपर्टी लगाए, तो प्रूफ में हमारे पास ये था कि हमको डिटरमिनेंट किसके इक्विवेलेंट प्रूव करना था कि ट्वाइस ऑफ A B C P Q R X Y Z, इसके इक्विवेलेंट हमको प्रूव करना था। जबकि हमारी दो डिटरमिनेंट फॉर्म आ रही है, तो ट्वाइस मतलब ये दोनों ऐड हो जाए तो ट्वाइस हो जाएंगे, लेकिन सिमिलर हो तब ऐड होंगे, जैसे x प्लस x 2x होगा, y प्लस y 2y होगा, लेकिन ये बन नहीं रहा है। तो अब प्रूफ में जो करना है हमको उसकी हेल्प लेते हैं। तो क्या है, ये a b c और यहाँ a p x, और जबकि देखा जा रहा है तो a p x सबसे लास्ट रो में आ रहा है, और यहाँ पर a p x सेकेंड रो में आ रहा है, और b q y थर्ड रो में आ रहा है। तो हम इसको फर्स्ट रो में या कॉलम इंटरचेंज करके या रो इंटरचेंज करके हमको आता है। तो कैसे करते हैं, डिटरमिनेंट में हमने देखा था कि रो कॉलम और रो को इंटरचेंज कर सकते हैं, कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन माइनस से डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जितनी बार आप चेंज करेंगे उतनी बार डिटरमिनेंट को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे कि पहले हम किसको चेंज कर रहे हैं, यहां पर डेल्टा 1 के लिए क्या कर रहे हैं, R2 और R3 को इंटरचेंज कर रहे हैं। इंटरचेंज इस टाइप से साइन हो गया दोनों तरफ, R2 इंटरचेंज R3, तो ये APX कहां चला गया, यहां चला गया, और ये सेकंड रो कहां आ गई, थर्ड रो में आ गई। इसके बाद हम एक और प्रॉपर्टी लिख देते हैं इसमें देन करके कि R2 R3 के बाद हम क्या कर रहे हैं, R1 इंटरचेंज R2, मतलब पहले तो ये प्रॉपर्टी चेंज होगी, उसके बाद की बात हो रही है। ये नहीं कि पहले R1 और R2 इनको इंटरचेंज कर दिया, पहले R2 और R3 को चेंज करेंगे, मतलब थर्ड रो कहां आ जाएगी, सेकंड रो की जगह, और सेकंड रो कहां आ जाएगी, थर्ड रो कहां आ जाएगी, सेकंड रो की जगह। उसके बाद हमको ये प्रॉपर्टी लगानी है। तो एक ही लाइन में हमने क्वेश्चन को कर देंगे। अब इसके लिए भी देख लेते हैं, डेल्टा 2 के लिए क्या देखना है कि पहले तो R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया, तो APX तो फर्स्ट पोजीशन में चला गया, क्योंकि चाहिए भी हमको फर्स्ट पोजीशन पे, C R Z सेकंड में आ जाएगा, लेकिन C कहां चाहिए हमको, लास्ट में। तो देन करके कि पहले तो हमको ये अप्लाई करना है, उसके बाद क्या करना है, R2
इंटरचेंज R3 करना है। तो देखते हैं क्या बन रहा है। तो ये जब यहां जाएगा तो एक बार माइनस साइन हो गया, और फिर वापस जब ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो -1 दोबारा हो जाएगा, तो -1 का स्क्वायर हो गया। तो क्या बन गया, ये APX पहले तो कहां गया, इस जगह गया, सेकंड रो में गया। जब R2 इंटरचेंज R3 कर रहे थे तो कहां आ गया, सेकंड रो में आ गया। ये APX ये सेकंड रो में आ गया। उसके बाद वापस R1 R2 को इंटरचेंज कर रहे थे तो कहां चला गया, फर्स्ट पोजीशन पे। तो APX तो कहां आ गया, फर्स्ट रो में। फिर ये कहां आ गया, सेकंड पोजीशन में। BQY सेकंड में आ गया, और ये कहां आ गया, CRZ में। ये क्लियर हुआ आपको? एक बार आप देख लीजिए, मैं रफली इसको कर देता हूं। जैसे कि पहले हमने ये प्रॉपर्टी लगाई, R2 और R3 को इंटरचेंज किया, और फर्स्ट को ऐसे ही रहने देते हैं। तो क्या हो रहा है कि BQY, और इन दो को हम जब चेंज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, APX, और ये हो जाएगा CRZ। ये फॉर्म हो गई जब हमने ये प्रॉपर्टी लगाई R2 इंटरचेंज R3, और डिटरमिनेंट किससे मल्टीप्लाई कर दिया, -1 से कर दिया। फिर अब क्या कर रहे हैं, ये स्टेप के बाद हम क्या कर रहे हैं, R1 इंटरचेंज R2 कर रहे हैं। अब R1 कौन सी ये है, R2 ये है। तो क्या हो जाएगा कि इंटरचेंज करने के बाद -1 ऑलरेडी था, फिर इंटरचेंज करने के बाद -1 दोबारा आएगा, तो क्या हो गया, -1 का स्क्वायर। अब ये फर्स्ट रो और सेकंड रो ये कहां चलेगी, फर्स्ट रो की तरफ, APX हो गया, और ये फर्स्ट रो कहां गई, सेकंड में। ये BQY हो गया, और ये CRZ ही रह गया। आ गया इस में APX BQY CRZ। या तो एक स्टेप करने के बाद आपको फिर ये स्टेप करनी पड़ेगी, या फिर आप एक ही स्टेप में ये प्रॉपर्टी लिख के आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो या और अगर मिस्टेक हो रही है, नहीं समझ में आ रहा, तो हम एक एक स्टेप करके कर लेंगे। कि पहले ये प्रॉपर्टी लगाई R2 इंटरचेंज R3, तो ये टर्म बन गई। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर जब दोबारा सॉल्व करेंगे तब R1 इंटरचेंज R2 कर देंगे इसके अंदर, तब जाके हमारी ये फॉर्म बन जाएगी। और या फिर आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते हैं। तो आप क्लियर हो गया आपको ये किस टाइप से इंटरचेंज किया। तो अब आगे देखते हैं। तो डेल्टा 1 के लिए तो हमने चेंज कर दिया। अब डेल्टा 2 के लिए क्या था, R1 इंटरचेंज R2। तो R1 इंटरचेंज R2, तो ये क्या हो रहा है, APX फर्स्ट पोजीशन पे पहुंच गया, और क्या था, -1 आ रहा था। APX तो फर्स्ट पोजीशन पे पहुंच गया। अब ये सेकंड पे आ गया था, CRZ का आ गया, सेकंड पे आ गया। लेकिन उसके बाद वापस क्या कर रहे हैं, R2 इंटरचेंज R3, मतलब सेकंड का चला गया थर्ड पे चला गया, सेकंड का चला जाएगा थर्ड पे, और थर्ड वाला कहां जाएगा, सेकंड पे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये, और ये फर्स्ट वाला कहां आ गया था, पहले सेकंड पे आ गया था। तो क्या हो जाएगा, ये BQY, और ये हो जाएगा CRZ। तो एक इंटरचेंज करने के बाद तो आया -1, दोबारा इंटरचेंज कर रहे हैं तो -1 दोबारा आ जाएगा, तो ये हो गया -1 का स्क्वायर। और अगर ये दिक्कत आ रही है तो आप एक एक स्टेप करके कीजिए। पहले ये कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट वापस प्रॉपर्टी लिख के फिर ये स्टेप आपकी बन जाएगी। तो -1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 ही हो गया। यहां पर भी -1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 ही हो गया। तो ये APX BQY CRZ, ये भी क्या बन गया, APX BQY CRZ सेम बन गए, और दोनों डिटरमिनेंट सेम में है। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ऐड कर देंगे। ऐड करते ही हमारी क्या फॉर्म बन गई, ट्वाइस ऑफ ABC PQR XYZ, ये बन गया और हमारा प्रूव हो गया। तो इस टाइप से हमने कि एडिशन फॉर्म थी तो उसको ब्रेक करते हुए हमने दो डिटरमिनेंट फॉर्म में ब्रेक कर लिया उसको, और सिंप्लीफाई किया। तो और ये प्रॉपर्टीज हम एक साथ लगा सकते हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप एक ही करके लगा सकते हैं इसको। हमने सिर्फ स्टेप बचाने के लिए क्या कर लिया, एक ही मतलब दो प्रॉपर्टीज को एक ही स्टेप में यूज कर लिया। तो इस टाइप से हमने ये प्रूव कर दिया। अब मोस्टली जो क्वेश्चन आएंगे हमारे पास वो प्रूव वाले आएंगे कि फर्स्ट डिटरमिनेंट को सेकंड डिटरमिनेंट के इक्विवेलेंट प्रूव करना है अपन को, या फिर एक डिटरमिनेंट दे दिया और राइट हैंड साइड में एक फैक्टर फॉर्म में दे दिया हमको, तो वो प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए एक ट्रिक देखते हैं हम कि कैसे ये यूज करेंगे हम इसको। जैसे हमारी 3x3 की फॉर्म होती है डिटरमिनेंट 3 ऑर्डर मैट्रिक्स फॉर्म में, तो क्या ले रहे हैं कि ये 9 एलिमेंट्स हैं। हमको कोशिश क्या करनी है, उस डिटरमिनेंट को कैसे ब्रेक करने की कोशिश करनी है कि या तो फर्स्ट रो 1 1 बन जाए, या तो फर्स्ट रो 1 1 बन जाए, या फिर फर्स्ट कॉलम 1 1 बन जाए। फर्स्ट रो नहीं बन पा रही है आपकी, और वो 1 1 कैसे बन रही है, हम प्रॉपर्टीज की हेल्प लेंगे। क्या
कि R1 के अंदर R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दिया, या कॉलम के अंदर कर दिया, या कॉलम में से किसी दूसरी कॉलम को सेपरेट कर दिया या ऐड कर दिया, ठीक है, या कॉलम 1 के अंदर ट्वाइस ऑफ कॉलम 2 कर दिया, कॉलम 3 कर दिया, या कॉलम 2 के अंदर हाफ ऑफ कॉलम 3 ऐड कर दिया। तो इस टाइप से प्रॉपर्टीज की हेल्प लेके, या रो 1 के अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इन टाइप से प्रॉपर्टीज की हेल्प लेके हम क्या बनाएंगे, 1 1 बनाएंगे, या फिर कॉलम 1 1 बन जाएगी। इतना बनने के बाद आपका 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद एक रटा हुआ रूल करना पड़ेगा हमको, वो स्पीड में हो जाएगा। लेकिन मेन काम ये है कि या तो फर्स्ट रो 1 1 बन जाए, या फिर फर्स्ट कॉलम 1 1 बन जाए। किसके अकॉर्डिंग, प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। आपकी फर्स्ट रो 1 1 ना बन के अगर सेकंड रो बन रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। अगर कैलकुलेशन से बचना है तो आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। शिफ्ट अभी हमने देखा कि अगर फर्स्ट रो की जगह यहाँ सेकंड रो में 1 1 बन गया तो हम शिफ्ट कर लेंगे। कैसे, R1 इंटरचेंज R2। अगर थर्ड रो पे आ गया तो भी आप इंटरचेंज करके फर्स्ट रो पे ला सकते हो आप इसको। और कॉलम की बात करें कि कॉलम अगर थर्ड रो कॉलम पे आ गया और हमको चाहिए यहाँ पर, तो हम इसको शिफ्ट करके यहाँ पर ला सकते हैं। आप इसको यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हो, बस कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, क्योंकि एक हमारा डिटरमिनेंट का फ्लो बना हुआ है कि हम जब भी डिटरमिनेंट निकालते हैं तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं। जबकि कैसे निकालना चाहिए कि मोस्टली जीरो कहां पर आ रहे हैं, किस रो कॉलम में आ रहे हैं, उसको कंसीडर करना चाहिए। तो वो जैसे आपका फ्लो बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो अगर फर्स्ट रो 1 1 बन गई तो क्या हेल्प मिल रही है हमको, तो ये लास्ट 2 1 जो है इनको जीरो बना देंगे अपन। कैसे जीरो बना देंगे कि अगर ये 2 बन गए तो इसको तो जीरो बना दूंगा मैं, ये C2 कॉलम है, C2 में तो कर दूंगा C2 माइनस C1, और इसको क्योंकि 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और C3 वाले क्या कर दूंगा, C3 माइनस C1, तो ये क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। जीरो बनने के बाद आप क्या सॉल्व कर देंगे कि अब जब डिटरमिनेंट, इसके बाद आप डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। डिटरमिनेंट कैसे निकाल रहा था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करके, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कट करके, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम करके, जो हमने स्टार्टिंग में सीखा था। तो इन चार का हमको कैलकुलेशन करनी पड़ती है। और इजी करने के लिए क्या है कि इन टर्म को भी अगर हम इजीली सॉल्व कर लें और इजी टर्म में ले आए, जिससे हमारी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाए, तो इस टाइप से इनको और सिंप्लीफाई कर लेंगे। किसके अकॉर्डिंग, प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। तो मेन है कि 1 1 बनाना है, या फिर अगर ये 1 1 बन रही है, फर्स्ट कॉलम 1 1 बन रही है, तो आपको इसको जीरो बनाना है और इसको जीरो बनाना है। किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से। ये तो कैसे बन जाएगा, R2 माइनस R1 करके, और ये कैसे बन जाएगा, R3 माइनस R1 करके। ये जीरो बन गया। वापस ये इन्हीं चार का कैलकुलेशन करना है आपको। ये चार भी अगर टिपिकल फॉर्म में है तो आप इसको और सिंप्लीफाई कर लो, लेकिन सिंप्लीफाई करके हमारे चार से कैलकुलेशन जो है वो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मतलब प्रॉपर्टीज के बाद अगर हमने इस टाइप से बना दिया, फिर डायरेक्ट हम एक्सपेंड कर सकते हैं, डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। जो प्रूव करना है हमको वो हम प्रूव कर लेंगे। तो अभी आपको थोड़ा टिपिकल सा लग रहा होगा कि क्या समझ रहे हैं हम। एक बार क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं, आपको क्लियर होता जाएगा कि किस टाइप से है। मैंने पहले भी कहा आपको कि इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तब जाके ये क्वेश्चंस जो है, ये प्रॉपर्टीज जो है फ्लो में आएंगी। अब इसमें क्या देख रहे हैं हम, जैसे ये क्वेश्चन है, अब प्रूव ये करना है। ये डिटरमिनेंट फॉर्म दे रखी है हमको और प्रूव करना है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो प्रूव के लिए मैंने आपको बताया था कि या तो फर्स्ट रो को 1 1 कर लें, या फिर फर्स्ट कॉलम को 1 1 कर लें। तो ये तो ऑलरेडी 1 1 है ही, तो अपन ने देखा था कि 1 1 बनते ही 90% क्वेश्चन सॉल्व था। डायरेक्ट वो स्टेप करनी है कि लास्ट 2 को जीरो बनाना है, तो वो जीरो बना के हम सॉल्व करते हैं। तो कैसे कर रहे हैं, अगर ये 1 1 है तो लास्ट 2 को हम जीरो बना लेते हैं। कैसे कर रहे हैं कि ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो R2 में हम चेंज कर रहे हैं क्या, R2 माइनस R1, और एंड R3 के अंदर R3 में चेंज कर रहे हैं R3 माइनस R1। अब ये दो प्रॉपर्टी मैंने एक साथ क्यों लिख दी, क्योंकि पहले मैं किस में चेंज कर रहा हूं, R2 में, और फिर किस में चेंज कर रहा हूं, R3 के अंदर, और किसकी हेल्प ले रहा हूं, R1 की हेल्प ले रहा हूं। अगर R2 में चेंज कर रहा हूं और R3 में जब चेंज कर रहा हूं तो किसकी हेल्प ले रहा हूं, अगर R2 की, यहाँ अगर R2 की हेल्प ले रहा हूं तो ये चेंज करना हमारे लिए दिक्कत हो जाएगा। तो दो प्रॉपर्टी इस टाइप से एक साथ यूज मत कीजिए। जब फर्स्ट प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हैं और सेकंड प्रॉपर्टी भी जब आप यूज कर रहे हैं, तो उसमें जो आप चेंज कर रहे हैं उसकी हेल्प नहीं ले। अगर उसकी हेल्प लेनी पड़ रही है तो वो आप नेक्स्ट स्टेप में करें, वो ज्यादा बेटर है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, R3 माइनस R1। क्यों, ये पहले हम R2 में चेंज कर रहे हैं, किसकी हेल्प से, R1 की हेल्प से। फिर R3 में चेंज कर रहे हैं, वो भी किसकी हेल्प से, R1 की हेल्प से। तो दो प्रॉपर्टीज एक साथ यूज
कर सकते हैं। बस कब यूज नहीं करनी कि आप R2 में ही चेंज कर रहे हैं और R3 में R2 की हेल्प ले रहे हैं, तो वो दिक्कत कर देगा हमारे लिए। तो आगे देखते हैं, ये 1 a स्क्वायर, इसको कर रहे हैं 1 में से गया 0, ये हो गया b माइनस ए, और ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, और ये हो गया। आप थर्ड रो के अंदर कर रहे हैं क्या, R3 माइनस R1, तो ये भी 0 हो गया, और ये c माइनस ए हो जाएगा, और ये c स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर हो गया। ये टर्म आ गई। अब आगे क्या देख रहे हैं कि जब 0 0 बन गया, मैंने कहा था आपका 0 बन जाए तो हम डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, लेकिन अब यहां तो 0 बन गया, डिटरमिनेंट आप निकाल सकते हो, लेकिन अभी भी थोड़ी कैलकुलेशन टिपिकल पड़ जाएगी, तो इसको हम इजी कर सकते हैं। कैसे कि ये 0 बन गया है, तो इसको देखो, आप सेकंड रो को देखो, तो यहां से b माइनस ए है, यहां पर भी b माइनस ए, इसको हम ब्रेक कर लेंगे b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को, तो क्या बन जाएगा, b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, b माइनस ए और b प्लस ए बन जाएगा। तो हम इसके फैक्टर्स कॉमन ले सकते हैं, b माइनस ए कॉमन ले लें, तो हमको क्या लिखना है, टेकिंग आउट b माइनस ए फ्रॉम R2 में से क्या ले लिया, b माइनस ए ले लिया। सिमिलर कहां से कॉमन आ रहा है, c माइनस ए में से कॉमन आ रहा है, तो यही चीज हम लेते हैं, टेकिंग आउट c माइनस ए फ्रॉम R3, तो क्या बन जाएगा, जब b माइनस ए बाहर आ गया तो एक तो b माइनस ए हो गया और एक c माइनस ए भी हो गया। अब डिटरमिनेंट में क्या बच रहा है, फर्स्ट रो में तो कुछ किया नहीं, ये ऐसे हो गया, सेकंड रो में 0, b माइनस ए कॉमन आ चुका है तो 1, यहां b माइनस ए कॉमन आ चुका है तो क्या बचेगा, b प्लस ए। नेक्स्ट ये हो गया 0, यहां c माइनस ए कॉमन ले लिया तो 1, और ये क्या हो जाएगा, c प्लस ए। अब आप डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं वही एक्सपेंड करके, और इजी करने के लिए आपको वैसे करने की जरूरत नहीं है, फिर मैं बता रहा हूं क्यों, क्योंकि जहां इसके बाद भी कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेट पड़ रही है तो आप और हेल्प ले सकते हैं। कैसे कि इनको मैं और सॉल्व कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं, फॉर एग्जांपल कि इस स्टेप के बाद जब मैं सॉल्व कर रहा हूं तो क्या कर रहा हूं, R3 में चेंज कर रहा हूं, क्या R3 माइनस R2। वैसे आप डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, डिटरमिनेंट, अब ये क्वेश्चन बन गया आपका इजी, आप डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा जो आपको प्रूव करना है। लेकिन और इजी कर रहे हैं अपन, इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई क्वेश्चन हमें ऐसा मिल जाए कि अभी ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद, कॉमन लेने के बाद भी जब इन चार की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बन रही है, तो और इजी कैसे कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो R3 में चेंज किया, R3 माइनस R2, तो ये b माइनस ए, c माइनस ए ऑलरेडी थे, ये एज चीज लिख दिए। नेक्स्ट फर्स्ट रो एज चीज है, कुछ भी नहीं किया इसके अंदर, 0 1, सेकेंड रो के अंदर भी कुछ भी नहीं किया। अब थर्ड के अंदर कर रहे हैं, थर्ड के अंदर क्या था, इसमें सेपरेट कर रहे हैं, और फर्स्ट को सेपरेट क्यों नहीं किया, क्योंकि फर्स्ट को सेपरेट करते तो यहाँ -1 आ जाता, 0 -1 करके तो -1 आ जाता, वो हमने 0 बनाया उसको वापस चेंज कर देते तो हमारे लिए दिक्कत हो जाती। हमको बनाना क्या था, 0 ही तो बनाना था, तो अब ये 0 - 0 0 हो गया, 1 - 1 0 हो गया। अब c प्लस ए में से ये जा रहा है तो क्या बच जाएगा, c माइनस बी बन गया, और कॉमन भी आ रहा है आपका, तो c माइनस बी आपने जो कॉमन लिया आप लिख रहे हैं टेकिंग आउट c माइनस बी। आपको स्टेप ना, मैं पूरी स्टेप्स लिए बता रहा हूं कि कैसे भी टर्म आपको दिक्कत दे तो आप इतनी स्टेप्स कर सकते हैं, अदरवाइज तो आप डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। तो c माइनस बी फ्रॉम कहां से, R3 से, तो b माइनस तो ऑलरेडी था ही, c माइनस ए और आ गया, और c माइनस बी भी आ गया। क्या बचेगा अब, यहां से ये तो फर्स्ट a स्क्वायर था, ये 0 1 b प्लस ए था, ये 0 0 और ये 1 बन जाएगा, बन गया। अब आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंड अलोंग, किसके अकॉर्डिंग कर लें हम, यहां लिख लेते हैं हम इसको, ये कर दिया। अब डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकाल देते हैं। इस स्टेप के बाद क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड अलोंग R1, फर्स्ट रो को हम फिक्स रख के एक्सपेंड कर रहे हैं, तो b माइनस ए,
तो बाहर था ये एज इट इज, सी माइनस ए भी एज इट इज है, सी माइनस बी ये तो ऑलरेडी बाहर थे डिटरमिनेंट के, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो एक्सपेंड कैसे करते हैं, डिटरमिनेंट कैसे निकलता है, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो फिक्स कर दी, पहले फर्स्ट कॉलम कट करेंगे, फिर सेकंड कॉलम कट करेंगे और फिर थर्ड कॉलम। डिटरमिनेंट आप ऑलरेडी इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो अब हमने फर्स्ट रो फिक्स कर दी, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आ रहा है 1 और ये तो 0 हो गया। तो देखो कितना इजी कैलकुलेशन हो गई कि 1, फिर माइनस ए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में करेंगे तो माइनस ए आ जाएगा, क्या होगा 0 इंटू दिस और ये 0 हो जाएगा, तो ये 0 बन गया। फिर थर्ड कॉलम कट करेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा 0 इंटू दिस माइनस 0, 1 इंटू 0 ये भी 0 हो गया। तो देखा आपने कि 0 बनाने के बाद कितनी जल्दी ये डिटरमिनेंट हमारा सॉल्व हो गया। तो इस कैलकुलेशन की मैं बात कर रहा था कि अगर डिटरमिनेंट जब हम एक्सपेंड करते हैं, यहां पर भी डिटरमिनेंट हो जाता, ये भी सॉल्व हो जाता, लेकिन इस स्टेप में कितनी इजीली सॉल्व हो गया। तो यही आपको बता रहा था कि अगर यहाँ कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो डिटरमिनेंट निकालने में, तो आप उसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो प्रॉपर्टीज की हेल्प से। फिर देखिए डिटरमिनेंट कितना इजी हो गया कि b माइनस ए, सी माइनस ए, सी माइनस बी, और ये इसका क्या बचा, सिर्फ 1 ही बचा, ये टर्म तो 0 हो गई, तो ये टर्म क्या आ गया इंटू 1 हो गया। अब 1 हो गया, फाइनल आंसर क्या है हमारे पास b माइनस ए, सी माइनस ए, सी माइनस बी, जबकि चाहिए क्या था a माइनस बी चाहिए था। आ क्या रहा है b माइनस ए, तो यहां से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, तो ये a माइनस बी बन गया। फिर क्या चाहिए b माइनस सी, ये है c माइनस बी, तो यहां से भी ये तो हमने चेंज कर लिया। अब चाहिए था b माइनस सी, ये है c माइनस बी, यहां से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस साइन कॉमन लिया, ऑलरेडी माइनस था तो क्या हो गया प्लस हो गया, ये भाई माइनस सी हो जाएगा। फिर c माइनस ए चाहिए और c माइनस है हमारे पास, तो ये हमने प्रूव कर दिया इसके अकॉर्डिंग किया कि अब ये थी 1 1 था, तो हमने इनको 0 बना के ये प्री प्रॉपर्टीज को सॉल्व कर दिया। बस आपने देख लिया कि 1 1 रहता है और 0 बनाने पे कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये रटा हुआ रूल हमको करना पड़ेगा कि लास्ट टू 1 को 0 बनाना है, 0 बनाने के बाद क्या होगा, अगर ये कैलकुलेशन और सिंप्लीफाई हो पा रही है तो सॉल्व कर देंगे और डिटरमिनेंट एक्सपेंड कर देंगे। बस मेन जो है कि आपको 1 1 बनाना है, वो 1 1 कैसे बन रहे हैं, बस यही काम है। उसके बाद तो इसके बाद तो आगे वाला स्टेप जो है वो रटा हुआ रूल होगा कि हमको डायरेक्ट एक्सपेंड करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास ये डिटरमिनेंट फॉर्म है और हमको प्रूव करना है 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, ये प्रूव करना है हमको। तो क्या है ये माइनस ए स्क्वायर बी ए सी ए बी माइनस बी स्क्वायर सी बी ए सी बी सी माइनस का सी स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है और क्या लाना है ये लाना है। तो अगर आप डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकाल के सॉल्व हो पा रहा है, लेकिन क्या होगा कैलकुलेशन बहुत टिपिकल हो जाएगी। तो किसकी हेल्प लें, प्रॉपर्टीज की हेल्प लें। और प्रॉपर्टीज में मैंने आपको क्या बताया था कि प्रूफ जब करना है तो कोशिश क्या रहेगी हमारी कि फर्स्ट रो को 1 1 बना लें या फिर फर्स्ट कॉलम को 1 1 बना लें, या फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अलावा अदर कोई रो 1 1 बन रही है, अदर कॉलम कोई 1 1 बन रही है, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं, हम शिफ्ट कर सकते हैं उसको। कैसे करेंगे, क्या कर रहे हैं, तो इसमें करने के लिए आपको वही देखना पड़ेगा कि किस टाइप से पूरी एक रो को सिमिलर बना दें या पूरी कॉलम को सिमिलर बना लें। तो क्या दिख रहा है इसमें, जैसे यहां से मेरे को दिख रहा है कि ये ए अगर मैं कॉमन ले लूं फर्स्ट रो में से, बी कॉमन ले लूं सेकंड रो में से, सी कॉमन ले लें अपन किस में से, थर्ड में से, तो क्या निकल के आ रहा है, वैसे तो ए कॉलम में से भी कॉमन आ रहा था, बी कॉलम में से कॉमन आ रहा था, सी कॉलम में से कॉमन आ रहा था, कैसे भी ले लो बात एक ही आ रही है। तो सॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले जब कॉमन आके हमारा बाहर आ पा रहा है और ए स्क्वायर बी स्क्वायर चाहिए था, एक एबीसी तो पहले स्टेप में आ गया, तो कर देते हैं टेकिंग आउट। हो सकता है कोई स्टूडेंट इसको एक स्टेप कम में कर दे और कोई स्टूडेंट एक स्टेप ज्यादा कर ले या 2 स्टेप ज्यादा कर ले, लेकिन प्रॉपर्टीज का एक फ्लो बना रहना चाहिए, वो आपसे अपने आप कोशिश करो बनते हुए। ये नहीं कि उसने एक स्टेप कम कर दिया, हमने एक स्टेप ज्यादा कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस प्रॉपर्टीज सही अप्लाई होनी चाहिए। तो टेकिंग आउट ए फ्रॉम R1 और B कहां से ले रहे हैं, B ले रहे हैं R2 से और C कहां से ले रहे हैं R3 से। तो ABC तो हमारा बाहर आ चुका है कि डिटरमिनेंट में हमने देखा कि एक रो या एक कॉलम में से ही कॉमन लेंगे, या फिर मल्टीप्लाई कर रहे तो पर्टिकुलर किसी रो या कॉलम में ही मल्टीप्लाई होगा। मैट्रिक्स में क्या करते थे कि कॉमन ले रहे हैं तो पूरी मैट्रिक्स से कॉमन आ रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मैट्रिक्स के पूरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई आ रहे हैं।
डिटरमिनेंट में ये थोड़ा डिफरेंस होता है। तो a कॉमन लिया तो यहां क्या बच रहा है, माइनस का a, b, c, और यहां क्या बचेगा, b कॉमन आ गया तो a माइनस b c, यहां से c कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, a b माइनस का c। ये हमारी डिटरमिनेंट फॉर्म बन गई। अब वापस दिख रहा है आपको, यहां से कॉमन आ रहा है a, ये b आ रहा है, ये c आ गया, तो हम लिख सकते हैं कि टेकिंग आउट a फ्रॉम c1, b फ्रॉम c2, c फ्रॉम c3, a इसमें से कॉमन ले लिया, b यहां से ले लिया और c यहां से कॉमन ले लिया, तो क्या डिटरमिनेंट फॉर्म बन रही है हमारी, a जब यहां से कॉमन लिया a आ चुका है तो a स्क्वायर हो गया, और b यहां से आ गया तो b स्क्वायर हो जाएगा, और c यहां से आ गया तो ये कितना हो जाएगा, c स्क्वायर हो जाएगा। और बच क्या रहे यहां पर, -1 1, ये हो जाएगा 1 -1 1, और ये हो जाएगा 1 1 -1। तो a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर तो आपका आ ही चुका है। अब ये सारी टर्म, डिटरमिनेंट की सारी टर्म किसमें है, न्यूमेरिक फॉर्म में। तो न्यूमेरिक फॉर्म का डिटरमिनेंट तो हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। अगर यहाँ पर वेरिएबल्स आते, हमको और इजी करना होता, तो हम कैसे सॉल्व करते कि into 1 को 0 बनाने की कोशिश करते। तो कैसे कर रहे हैं, या तो इसमें देखो, इसमें भी 1 1 है, इसमें भी 1 1 है, तो किसी को भी 0 बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ कर देते हैं R2 में चेंज कर रहे हैं, क्या R2 प्लस R1, और R3 में चेंज कर रहे हैं R3 प्लस R1, क्योंकि यहाँ माइनस है, तो और a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर ऑलरेडी है, तो ये फर्स्ट रो में हमने कुछ चेंज किया नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 -1 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये 1 + 1 2 हो गया। नेक्स्ट यहां देख रहे हैं तो 1 ये ऐड कर रहे हैं, कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये ऐड कर रहे हैं, कितना हो जाएगा 2, और ये 0 हो गया। ये टर्म आ गई। अब तो आपको सॉल्व कर लेते हैं अपन, एक्सपेंड। आप यहां पर भी एक्सपेंड कर सकते थे, बस ये इसलिए किया है कि बाय चांस कोई अगर यहाँ पर वेरिएबल्स आते, कॉम्प्लिकेटेड वेरिएबल्स होते जो कैलकुलेशन में दिक्कत देते, तो हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते थे, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी किया। अदरवाइज आपका क्वेश्चन यहाँ पर भी कंप्लीट कर सकते थे। तो अब एक्सपेंड अलोंग R1, तो a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर तो ऑलरेडी बाहर है ही, और इसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 किससे मल्टीप्लाई रहा है, 0 इंटू -4, फिर माइनस का 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कर रहा हूं तो 0, और ये भी 0 हो गया, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कर रहा हूं तो 1 आ गया, 0 इंटू 10 0, और ये भी 0, तो ये 0 हो गया। तो क्या आंसर आया, ये तो a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर था ही, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गए, 4 ही आया, बाकी टर्म तो 0 थी, तो आ गया 4a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर, और यही आपको प्रूव करना था, 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर। तो आपने प्रूव कर दिया। कैसे किया, वही 1 1 बनाने की कोशिश की आपने, और 1 1 बना के क्या हो जाता है आपका 90% क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो क्या देखा आपने कि कॉमन आ पा रहा है, तो आप कोशिश कीजिए कॉमन लेके उन चीजों को हटाएं। मतलब सिंपल, जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री में करते जाते हैं कि कॉमन आता है या फॉर्मूला लगा के उसको श्रिंक करते जाते हैं, छोटा करते जाते हैं क्वेश्चन को, तो वही आप इसमें कर रहे हैं। कॉमन आ रहा है तो बाहर लेते जाओ, कोई चीज के बाहर आ रही है तो उसको लेते जाओ, न्यूमेरिक फॉर्म में क्वेश्चन हो जाए तो हमारा डिटरमिनेंट निकालना इजी हो जाता है। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, और आगे क्वेश्चन हम इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।